हो, आपके प्रीस्ट खुदाम की सलामती हो, उनके घरानों की सलामती हो, और खुदावंद आमदोरफ्त में आप सबका मददगार रहे, हामी और मददगार रहे। सो सबको प्यार भरा सलाम। आइए खुदावंद की आवाज को सुनते हैं और कलाम मुकद्दस पर गौर। बहन अभी दुआ कर रही थी कि खुदावंद हमारी काट छांट कर। बड़ी अच्छी बात है जी कि ये काट छांट होती रहनी चाहिए हमारी, हम सब की होनी चाहिए, ना कि सिर्फ कलीसिया की। कभी कभार ऐसा होता है कि पादरी साहब अपनी काट छांट पसंद नहीं करते, तो कलीसिया की काट छांट जो है ना वो करते रहते हैं या करवाते रहते हैं। सो हम सब की काट छांट होनी चाहिए। और अगर कोई ये पसंद नहीं करता तो याद रखिएगा कि वो फिर नुकसानदेह बात है। अगर कोई ये पसंद नहीं करता तो वो आगे बढ़ नहीं सकता, वो फल नहीं ला सकता। और काट छांट की एक बात मैं आपको बताता चलूं, याद रखिए कि जब भी बात होती है काट छांट की तो हमारे जहन में एक माली आना चाहिए और एक दरख्त आना चाहिए। जब भी काट छांट की बात की जाए तो उसका मतलब ये सिर्फ नहीं होता कि किसी को बातें करना या किसी पर बोतान कसना या किसी पर इल्जामात लगाना या ऐवी दिल के गुबार निकालना, ये नहीं समझा जाना चाहिए। जब भी आप काट छांट की बात करें तो उसमें एक माली, एक अच्छा माली, गार्डनर जिसको कहते हैं, और वो खुद खुदा है हमारा, ठीक है जी। खुदा का पाखरू है हमारा गार्डनर। और फिर दरख्त के तौर पर हम खुद नजर आए, दरख्त हम खुद हैं। तो इससे फिर क्या होता है कि अच्छे माली की ये खूबी होती है कि वो दरख्त को छांटता है। जो फजूल टहनियां इधर उधर बिखरी होती है ना, जो एवं ही बढ़ी हुई होती हैं, जो दरख्त की ताकत को कम कर रही होती हैं, जिनमें फल कम लगता है, ठीक है जी, या जिनमें फल नहीं लगता, तो उनको काट देता है। इससे दरख्त का फायदा होता है, ठीक है जी। और फिर दरख्त बहुत सा फल लाता है। तो जब भी काट छांट हो तो उसे यूं समझा करें, ना कि सिर्फ ये कि हमारी मलामत हुई है जी, या आज हमें कलाम लगा दिया है जी। तो इससे अच्छी क्या बात होती है कलाम लगना। तो फिर बहुत सी और बातें भी लोग करते हैं, मगर मैं यूं कहता हूँ कि एक अच्छा माली और खुदा का कलाम सबसे अच्छा हमारा रहनुमा है, गार्डनर है हमारा। तो इससे फिर हम इसको जब भी हम कलाम में मुकद्दस को सुने तो इसको इस तरह से समझा करें, ताकि जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, बहुत सारी टिड्डियां, बहुत सी सुंडियां, वो हमें खा रही होती हैं और हमें मालूम नहीं होता। कराची में बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और सियासतदान भी है, जहांगीर तरीन। तो जहांगीर तरीन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, या एक बहुत इंडस्ट्री, कपास की उसकी बहुत सारी पहले मिल थी, उसके खेत थे, और शुगर मिल, अब आजकल वो ज्यादा शुगर मिल में काम कर रहा है। तो और भी उसके बिजनेसेस होंगे हैं। तो उसे किसी ने कहा कि आपने जो कॉटन का बिजनेस है उसको कम क्यों कर दिया या खत्म क्यों कर दिया। तो उसने कहा कि मैं तो इमरान खान के दौर में, अब उस वक्त पता नहीं कौन वजीर था इसका, एग्रीकल्चर का, तो उसे कहा, उसका नाम लेकर, तो मैंने तो फलां मिनिस्टर को कहा था, भाई हमारी एक कपास एक सुंडी है वो खा जाती है,
तो आप इसका कोई इलाज करें, इसकी कोई दवा मंगवाएं, ठीक है, यहाँ बनाएं। तो पाकिस्तान में बनने बनाने वाला सीन तो खैर। तो उन्होंने कहा, उसने कहा कि भाई ये तो आपने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए मैंने इंडस्ट्री बंद कर दी, कॉटन की जो इंडस्ट्री थी मेरी, क्योंकि उससे बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता, जब एक्सपोर्ट होती है तो उससे बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता था। तो उसने कहा कि कीड़ा नहीं मार सके। तो इस वजह से बहुत सारी जगहों पर जब काट छांट नहीं होती तो नुकसानात होते हैं। आइए हम अपने टॉपिक की बात करें। चौथा बाब, यूहन्ना रसूल का खत, एपिस्टल ऑफ जॉन चैप्टर 4, और उसकी दूसरी और तीसरी आयत को हम पढ़ेंगे। कोई भी तलावत फरमाए। इतनी देर लगाएंगे तो पास्टर जी, यूहन्ना चौथा बाब, उसकी दूसरी और तीसरी आयत। जी ससुर। अच्छा, दम की पाक कलाम से पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 4 बाब, उसकी पहली भी पढ़ दें, पहली 3 आयत, 3 से पहली भी पढ़ दें। पहले जी पहली भी पढ़ दें। अच्छा जी पहली 3 आयत पढ़ दें। ओके। आए अजीजों, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। वर्स 2, खुदा के रूह को तुम इस तरह पहचान सकते हो कि जो कोई रूह इकरार करे कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर आया है, वो खुदा की तरफ से है, और जो कोई रूह यीशु का इकरार ना करे वो खुदा की तरफ से नहीं। और यही मुखालिफे मसीह की रूह है, जिसकी खबर तुम सुन चुके हो कि वो आने वाली है, बल्कि अब भी दुनिया में मौजूद है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुनने पर उसकी बरकत हो। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया जी, खुदा आपको बरकत दे। इससे पिछले बुध हमने मुखालिफिन जो झूठे नबी हैं उनके ताल्लुक से काफी वजाहत से सीखा था। आज मैं इस पर मजीद बात नहीं करूंगा, अगरचे इसमें और भी बहुत सा कलाम है, मगर वो कहते हैं ना, थोड़े कहे को ज्यादा समझा जाए, तो उसे ज्यादा समझने की जरूरत है। और सिस्टर फिरदौस ने वो मैसेज रिकॉर्ड किया था, इवन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी लगाया हुआ है पिछले बुध का मैसेज। तो रेफरेंस के तौर पर अगर आपने उसको सुनना हो तो यही जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो मैंने वहां पर लगाई हुई है। सो आज हम आगे बढ़ेंगे, और कलीसिया को जब ये कहा गया कि आजमाएं तो कलीसिया ऐसा करे, इफिसस की कलीसिया का हमने रेफरेंस पढ़ा था रेवलेशन में। तो आज हम तजस्सुम पर बात करेंगे, जो एक बड़ी मुखालफत, इसमें 3 तरह की मैंने आपको बताता चला जाऊं। एक तो मुखालफत है, एक वो मुखालिफ मसीह है जो आने वाला है, ठीक है, और एक वो मुखालिफ मसीह है जो उसकी तरह का मुखालिफ मसीह है, झूठे नबी की तरह का, जो झूठ बोलता है। तो ऐसे भी मुखालिफ मसीह हैं। ये सेकंड वो है, इसकी किस्म है, काइंड है, जिसका दूसरे बाब के 18वीं के उसके मुआफिक अब भी बहुत से मुखालिफ मसीह पैदा हो गए हैं। और अभी जो हमने पढ़ा है तीसरी आयत में लिखा है कि जिसकी खबर तुम सुन चुके हो कि वो आने वाली है, बल्कि अब भी दुनिया में मौजूद है। ठीक है जी। तो मुखालिफ मसीह, अच्छा, अब ये 2 किस्में तो ये हो गई, 2 तरह के मुखालिफ मसीह तो ये हो गए, और एक मुखालिफ मसीह है जो तजस्सुम का मुखालिफ है, जो मसीह मसलूब जो पैदा हुआ इस दुनिया में उसका मुखालिफ है। और इसको आज हम सीखेंगे। ये दूसरी तरह का मुखालिफ मसीह है जो बेटे को की मुखालफत करता है।
बात को गौर से सुनिएगा और समझिएगा कि ये वो मुखालफत है जो बेटे की है। एक तो उस तरह का मुखालिफ मसीह है जो झूठ बोलता है और झूठे काम करता है, गलत काम करता है। इब्लीस जो गलत काम करता है उसी तरह के ये भी गलत काम करते हैं। और ये एक बड़ी लिस्ट है इनकी, ठीक है। इन्होंने कई तरह से मुखालिफ मसीह बने हुए हैं। इवन के अब तो ये कंडीशन है कि जो अपने आप को रसूल कहते हैं, जो अपने आप को खादिम कहते हैं, 2-2 शादियां 3-3 शादियां करके ये खादिम बने हुए हैं, ठीक है जी। जिनको खादिम कहलाना रवा नहीं है। और बाहर से जो गोरा यहाँ आके मुनादी करता है वो भी इसी तरह के कई, मैं ऐसे ऐसे ब्रांड है जो आप, मैं अब नाम लूं तो आप हैरान हो जाएंगे हैं कि वाकई। तो इसलिए चले खैर, तो आज हम तजस्सुम वाले मुखालिफ मसीह का जिक्र जो है वो करेंगे और सीखेंगे कि ये जो मसीह मसलूब जो है उसके तजस्सुम का इनकारी है, ठीक है जी। जो मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ, खुदा का बेटा कलेमा, ठीक है, जो इब्तदा में कलेमा था, कलाम था, और वो मुजस्सम हुआ और फिर वो दुनिया में आया। तो एक ये बहुत बड़ी मुखालफत, ठीक है जी, जिस इसकी बेटे की मुखालफत। और इसकी मुखालफत की मैं आपको हिस्ट्री बताता चला जाऊं कि इसकी सबसे बड़ी मुखालफत आपको याद होना चाहिए कि इस तजस्सुम वाली जो मुखालफत है, मुजस्सम की जो मुखालफत है, ये खुद यहूदियों ने शुरू की, ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज बताता चला जाऊं कि किसी को कोई एतराज नहीं था। रोमी को कोई एतराज था ना, उस वक्त के बुत प्रस्तों को कोई एतराज था, उस वक्त के किसी भी शख्स को कोई एतराज नहीं था कि वो, जाहिर है वो यहोवा खुदा को तो जानती नहीं थी कौमें। यहोवा खुदा के मानने वाली एक ही कौम थी और वो थी कौम बनी इसराइल, ठीक है। तो अब कोई यहोवा के बारे में और मसीह के बारे में कोई क्या फेथ रखे, किसी को इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है जी। इससे कोई गर्ज नहीं उनको। क्यों? क्योंकि उनका टॉपिक ही नहीं है, उनका कंसर्न ही नहीं है। वो या तो बुत प्रस्त हैं, या वो कम्युनिस्ट हैं, या वो लिबरल हैं, एथिसियस हैं, या जो भी है, उनका अपना अपना एक फेथ हो सकता है। उनको इससे कोई गर्ज नहीं थी कि वो यीशु का क्या कहते हैं। मगर चूंकि यहूदी जानता था कि यहोवा खुदा जो कहता है कि मैं वाहिद खुदा हूं, ठीक है जी। मशहूर जमाना आयत हम कोट करते हैं, सुन ए इसराइल, खुदावन तेरा खुदा एक ही खुदा है, ठीक है, और जिसकी आजान भी होती है, ठीक है। यहूदी आजान यही देते हैं। तो जब वो आजान ये देता है, जब वो ये मानता है कि यहोवा खुदा के साथ किसी को जोड़ना एक बहुत बड़ा गुनाह है, एक बहुत बड़ी बिद्दत है, एक बहुत बड़ी गलत तालीम है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये सब कुछ खुद पहले यहूदी ने शुरू किया। यूहन्ना की इंजील मेरे साथ निकालिए, इंजील मुकद्दस, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स 18 पढ़ दीजिए। मास्टर जी हवाला रिपीट कर दे यूहन्ना की इंजील। मैं पढ़ती, मैंने निकाला है, चले आप पढ़े। यूहन्ना 5 बाब उसके 18 वर्स। इस बाब से यहूदी और भी ज्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे कि वो ना फक्त सब्बत का हुक्म तोड़ता
बल्कि खुदा को खास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता था। आमीन। आमीन। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो मुजस्सम की मुखालफत है, जिसकी बाबत यूहन्ना यहाँ पर भी अपने इंजीली बयान में भी और अपने खत में भी इसका जिक्र कर रहे हैं कि मसीह मुजस्सम होकर आया है। ठीक है, जो कोई रूह इकरार करे कि मसीह मुजस्सम होकर आया है वो खुदा की तरफ से है, और अगर कोई इसका इनकार करता है तो वो मुखालिफे मसीह है। तो यहाँ हमें मालूम होता है कि किस तरह से यहूदियों को ये परेशानी लाहक हो गई कि यहोवा खुदा के साथ किस तरह से इन्होंने ये बराबरी करता है। ठीक है, और अपने आप को खास अपना खुदा को अपना बाप कहता है और खुदा के बराबर होता है। ठीक है जी। तो यहाँ से मुजस्सम की मुखालफत शुरू होती है और फिर ये मुखालफत जारी रहती है। ठीक है, मुजस्सम की मुखालफत जारी रहती है और टिल द डेथ ये मुखालफत जारी रहती है। बहुत शॉर्ट में वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा, तो ये मुखालफत बढ़ते 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 जब मसीह यीशु जिंदा होते हैं, मसीह यीशु जिंदा हो जाते हैं, तो उसके बाद भी ये मुखालफत जारी रहती है, मुजस्सम हुए यीशु की मुखालफत। और एक बात याद रखिए कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त हमेशा याद रखिए, वो ना तो नबी के तौर पर उसे पसंद है कि वो ज्यादा मकबूलियत हासिल करे, या जैसे जिस तरह से यीशु मसीह ने कहा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो फिर बताया गया कि कोई तुझे कहता है कि ये वो नबी है जिसकी बाबत मूसा ने बताया, कोई कहता है एलिया है, कोई मूसा है, कोई कोई कुछ कहता है। ठीक है, तो यीशु मसीह, एक बात हमेशा आप याद रखिएगा कि जो बाइबल मुकद्दस की रूह से मुझे समझ में आया है कि यीशु मसीह को ये सारी आइडेंटिटीज जो हैं, यीशु मसीह को ये सारी अपनी शनाख्त से कोई ज्यादा खुशी नहीं हासिल हुई। ठीक है, या मसीह यीशु इन इन आइडेंटिफिकेशन से ज्यादा इम्प्रेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस तरह से तो हम उसे आम नबियों की तरह, वो नबी तो फिर मूसा भी है, मूसा भी एक बड़ा नबी, फिर सैमुएल बहुत बड़ा नबी हुआ, फिर और अंबिया अकबर असगर जितने भी हुए। तो फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीसस क्राइस्ट एंड अदर प्रॉफिट्स एंड दूसरे जो लोग हैं, उसमें क्या फर्क है? तो याद रखिए यीशु मसीह हमेशा अपनी आइडेंटिटी जो चाहते थे वो इस तौर से नहीं चाहते थे कि उसे ये जाना जाए कि वो दाऊद की नस्ल से है। ठीक है, और वो मुकद्दसा मरियम का से पैदा हुआ है, या वो यहूदा के कबीले का फलाना फलाना। यीशु मसीह यही जाने और पहचाने जाना चाहते थे। यीशु मसीह यही चाहते थे कि मुझे ये जाना जाए, मुझे ये समझा जाए कि मैं जो इस दुनिया में आया हूं, मैं मुजस्सम हूं, मैं पैदा होके आया हूं, मैं खुदा से निकला और इस दुनिया में आया हूं। ठीक है जी, तो आइडेंटिटी ये है, और बेहतरीन आइडेंटिटी यही है, और लेवल जो है जिसे खुदा के इक्विवेलेंट कहा जाए, ना खुदा से कम ना खुदा से ज्यादा। सही जो शनाख्त है वो ये है कि यीशु मसीह को
अगर जाना जाए तो खुदा के बेटे और खुदा के बराबर जाना जाए, जिसकी बहुत ये बात जो यहूदियों को हजम नहीं होती थी। और याद रखिएगा कि मुबारक है वो जिंदगियां जिसमें बाप और बेटे की समझ है। जो बाप और बेटे की समझ रखता है या जो तसलीस की समझ रखता है, अफसोस उन जिंदगियों पर। आगे हम उनकी भी मुखालफत का जिक्र करते हैं जो और भी मुखालिफ मसीह हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह अपनी शनाख्त ऐसे नहीं चाहते। उन्होंने इसीलिए तो पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तो फिर यीशु ने कहा तुम मुझे क्या कहते हो। तो पतरस ने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो यीशु मसीह बड़े हैप्पी हुए होंगे डेफिनेटली, और इसलिए ये कह भी दिया कि ये बात तूने नहीं कही, ये मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। ठीक है, तो अब इसकी मुखालफत जब यहूदियों ने शुरू की तो उसके बाद फिर ये चलते चलते, चूंकि पहली दूसरी सदी में बिद्दात इतनी नहीं थी बल्कि ना होने के बराबर थी। ठीक है, और बहुत सारी बिद्दात दूसरी सदी के बाद, दूसरी तीसरी सदी के दरमियान बहुत सारी बिद्दात ने जन्म ले लिया। जब रोया वाले लोग इस दुनिया से चले गए, या रूह से मामूर सही थियोलॉजी रखने वाले जिनकी सही डॉक्ट्रिन थी वो इस दुनिया से, खास तौर पर जो रूह से मामूर, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर बिद्दतों ने जन्म ले लिया और बहुत सी बिद्दतें इस दुनिया में उठ खड़ी हुई। तो अब इसमें पहली तो जो मुखालिफ मसीह हैं वो खुद यहूदी हैं। ठीक है जी, और ये बात याद रखिएगा कि खुदावंद यीशु मसीह को जो अपनी शनाख्त पसंद है वो बेटे के तौर पर पसंद है जी। ठीक है जी, यीशु मसीह जो अपनी शनाख्त चाहते हैं और जो अच्छी शनाख्त है वो यही है, जो पूरे मानी देती है वो यही है कि कलमा मुजस्सम हुआ। ठीक है ना, जिससे कलाम लिखा गया है, कलिमा मुजस्सम हुआ है, जो बेटा बन के इस दुनिया में आया है, तो उसकी मुखालफत। फिर हमें इसके साथ और भी मुखालिफ मसीह मिलते हैं, जैसे ओनली जीसस हैं, वो बेटे के शदीद मुखालिफ। और ओनली जीसस वाले जो दुआ करते हैं वो जी सी गुली मिली सी दुआ कर देते हैं, और हम ए मसीह हम तेरे नाम से, या हम मैंने इनकी अक्सर दुआएं सुनी हैं, वो उसी को दुआओं में ऐसे लग ही नहीं रहा होता कि बाप से मुखातिब हैं, बेटे से मुखातिब हैं। ठीक है, अब हम ए खुदा तेरे यसु नाम में जाते हैं और ये करते हैं, तो मतलब वो ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि यीशु मसीह जो है वो पहले बाप था और फिर बेटा और फिर वो रूह कुदस के तौर पर इस दुनिया में काम करता है। तो इंतहाई ये पिछले से पिछले सब्बत मैंने इसको बड़ी डिटेल से अपने चर्च में खोला था, और मैं इसको अभी एडिट कर रहा हूँ इस मैसेज को यूट्यूब पे लगाने के लिए, तो जल्दी ये मेरा मैसेज भी आ जाएगा यूट्यूब पे। सो एक मुखालिफ मसीह और है इसी तरह का, किस तरह का, यहूदी तर्ज का, और वो मुखालिफ मसीह ये है, वो बेटे को कभी इन्होंने अपनी दुआ में, याद रखिएगा, इन्होंने कभी भी, इनके मुंह से कभी नहीं आप सुनेंगे कि ऐ खुदा तेरे बेटे यीशु के नाम से, क्योंकि जब आप बेटा कहोगे तो वो उसे मुजस्सम मानोगे उस। ठीक है, वो मुजस्सम होकर आया है, बेटा मुजस्सम होके आया है, ना कि खुद खुदा मुजस्सम होके आया है। ठीक है ना कि रूह कुदुस मुजस्सम होकर आया है, बल्कि कलेमा मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया है। तो एक दूसरी शक्ल है ओनली जीसस, जिसे पाकिस्तान में यूपी के नाम से जाना, यूपी दो हैं, एक यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियंस है और एक यूपी यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल्स है। ठीक है जी, तो ये है बेटे के मुखालिफ, मुजस्सम के मुखालिफ। इनका बहुत सा मवाद है जो मैंने पढ़ रखा है, और जिसमें
कुछ किताबें भी हैं इनकी जिसमें बाकायदा वजाहत से लिखा है कि क्या वो जो पानी पर खड़ा है खुदा है, तो आगे लिखा नहीं। ठीक है, अलहुयत किताब का नाम है, अलहुयत। ये पहले बहुत वायरल होती थी, आजकल इसे खुद ही छुपा रहे हैं। इस किताब को आजकल खुद ही ये इन्होंने हाइड कर दिया और शायद ढूंढने से भी नहीं मिलती। मेरे पास इसकी एक कॉपी पड़ी है। तो एक ये है मुजस्सम का मुखालिफ। ये भी मुझे किसी ओनली जीसस वाले नहीं दी थी, आप पढ़ें, आप अपनी थियोलॉजी सही करें, अपनी डॉक्ट्रिन सही करें। मैंने बोला अच्छा जी। तो अब जब मैं कभी उस पर बात करता हूँ तो वो उसके इनकारी होते हैं। और इसके बाद एक और बड़ा मुखालिफ मसीह है, उसका नाम है यहोवा विटनेस। ठीक है जी, जो यीशु मसीह को डेमी गॉड, छोटा खुदा मानते हैं। ठीक है, और ना ही यीशु मसीह को बेटा नहीं मानते ये, जहां तक मेरी नॉलेज है, मेरे ख्याल से सही है। और वो उसे छोटा खुदा कहते हैं। और खुदा भी इस तरह से कि खुदा ने अपनी ताकत में से कुछ ताकत यीशु मसीह को दी है। ठीक है, तो इस तरह से वो मुजस्सम के इनकारी होते हैं और वो खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का हकीकी बेटा नहीं मानते। खुदावंद यीशु मसीह को हकीकी बेटे के तौर पर नहीं कबूल करते। तो ये तीसरी मुखालफत है, याद रखिएगा। पहले हमने सीखा कि वो झूठे नबी जो खड़े हुए हैं, जो इब्लीस की तरह के काम करते हैं, झूठ बोलने वाले काम और फ्रॉड के काम, और भेड़ियों के रूप में भेड़े, जो चोर दरवाजे से दाखिल हुए हुए भेड़ों के रूप में भेड़िए, और उनके फलों से कलाम कहता है कि तुम उन्हें पहचान लोगे। एक तो ये, और फिर दूसरा आने वाला है, और तीसरे ये हैं जो मुजस्सम का इनकार करते हैं। ठीक है, और यहूदियत से शुरू होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बिद्दतों के जिमरे में आते आते। और एक और बात याद रखिएगा कि हमारे कजन ब्रदर्स भी आप जानते हैं, ये भी बहुत बड़े, अब अफसोस की बात यह है कि जो कजन ब्रदर्स हैं ये भी यीशु मसीह को खुदा का बेटा नहीं मानते। ठीक है, और याद रखिए ये भी एक यहूदी साजिश है। ठीक है, इसकी बहुत सारी हिस्ट्री हम इस तरह से नहीं, क्योंकि ये मैसेज मैंने इसके बाद डालना है, यूट्यूब पे भी डालना है, तो इस तरह से हम ऑनलाइन इसको बयान नहीं किया जा सकता। बट इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, जो ये चौथे मुखालिफ मसीह हैं, मुजस्सम के मुखालिफ, कजन ब्रदर्स। ठीक है जी, इस्लाम जिस तरह से वो यीशु मसीह को खुदा का बेटा नहीं मानता, तो इसी तरह से ये सब मिलकर मुजस्सम के मुखालफत करते हैं। मगर एक बात मैं एट द एंड आपको ये बताना चाहता हूँ, और ये कहना चाहता हूँ कि ये बड़ी खूबसूरत बात है, ये इंतहाई खूबसूरत बात है कि हम प्रचार करें कि यीशु मसीह खुदा है और खुदा का बेटा है। ठीक है जी, और यीशु मसीह ना तो कोई नबी है, ठीक है ना जी, जिस तरह से हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है कि तू कौन है। ठीक है, या जब यीशु मसीह सवाल करते हैं तो लोग मुझे क्या कहते हैं, और गालिबन जब हम अमाल की किताब में पढ़ते हैं तो वहां पर भी ये सवाल उठाया जाता है। ठीक है, तो यीशु मसीह इसको जवाब देते हैं। ठीक है, तो ये इस आयत का अभी सेकंड पोर्शन मैंने कंप्लीट किया है। पहले तो झूठे नबी जो उसके मुआफिक, यानी झूठे नबी के मुआफिक जो आने वाला है, उठ खड़े हुए हैं। और दूसरा इसका एंगल मैंने आपको बताया मुजस्सम के मुखालिफ, और तीसरा जो आने वाला है। ठीक है, और जिसका मुकाशफा की किताब में लिखा जिक्र मिलता है कि झूठा नबी आने वाला है। तो ये इसके 3 जाविये हैं जिसकी बाबत हमने सीखा है। तो खुदावंद करे कि हम इस बात का प्रचार करें,
कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और खास तौर पर ये बात याद रखिए कि ये रियल आइडेंटिफिकेशन है यीशु मसीह चाहता था दुनिया से, कि लोग मुझे इस तरह से समझे, इस तरह से जाने। यही रियल आइडेंटिफिकेशन है जो यीशु मसीह को जलाल देने के लिए है। ये ऐसे ही नहीं थी। यीशु मसीह ग्लोरीफाई ऐसे नहीं होता कि वो जी ये कहा जाए कि ये तो नबी है, या ये तो दाऊद की नस्ल से है, दाऊद बहुत बड़ा बादशाह और यहूदा का बब्बर और फलाना और ये। आप जमीन से मिला रहे हैं यीशु को, आप जमीनियों से लिंक देने की कोशिश कर रहे हैं जी। और ये तो यीशु मसीह जमीन पर भी बहस करते हुए अपने आप को अब्राहम से पहले का बताते हैं, इससे पहले अब्राहम हो मैं हूं। ठीक है, तो यीशु मसीह नहीं इन बातों से जो है ना जलाल पाते। ठीक है, जब जब उसे जमीन से मिलाने की कोशिश की, हाँ वो दरमियानी है हमारा, वो दरमियानी है हमारा। ठीक है, जमीनियों को आसमानी से मिलाने के लिए वो दरमियानी है, पर वो अपनी दरमियानी आइडेंटिटी पे, शिनाख्त पे इतना खुश नहीं है वो। और ना ही ये बातें उसे जलाल देती हैं, और ना ही ये बातें उसकी तारीफ के शाया हैं, उसके जलाल के शाया हैं। याद रखिए, ये कभी भी उसके जलाल के शाया नहीं होगा कि आप उसे जमीनियों से मिलाते रहें। यहूदा के कबीले का बब्बर है, और वो ठीक है, जब जमीन पर आया तो जाहिर है कोई ना कोई नस्ल, याकूब की किसी ना किसी नस्ल से उसको होना लाजमी था, इसराइल से होना उसे लाजमी था। मगर उसको पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरत बात करते हैं करंथियों के खत में, कि हमने उसे जिस्म के तौर पर जाना था, मगर अब नहीं जानेंगे। वो जिस्मानी नहीं था, वो खुदा का बेटा था, कलिमा था, कलाम खुदा था, और वो अजल से खुदा के साथ था। ये कैसी खूबसूरत बात है कि वो अजल से है। अब आप जब जमीनी से जोड़ोगे तो फिर आप उसकी सही डेफिनेशन नहीं कर रहे हो। कलेमा जब यीशु मसीह सलीब पर, और आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी सवाने हयात में कभी भी मुकद्दसा मरियम को अपनी मां नहीं कहा। मुअर्रिख बताते हैं, ये स्कॉलर्स बताते हैं, ठीक है, कभी भी नहीं उसने डजंट मीन के यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम की बेइज्जती कर रहे हैं। सलीब पर भी वो थे तो वो कहते थे औरत देख तेरा बेटा। ठीक है, उसकी वजह यह है कि जब आप कहोगे कि वो खुदा की माँ है, तो खुदा के साथ मुकद्दसा मरियम का रिश्ता क्या बनता है? अगर वो यीशु की माँ है तो खुदा का मुकद्दसा मरियम का रिलेशन क्या बनेगा? ठीक है, तो इस तरह से समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। और अगर आप चाहते हैं मसीह यीशु को ग्लोरीफाई करें तो उसकी जमीनी शनाख्त को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, वो जमीन पर हमारे लिए आए थे, ठीक है, मगर इसका हरगिज मतलब नहीं था कि वो जमीनी था। वो मुजस्सम हुआ, ठीक है जी, मुजस्सम हुआ। तो मुजस्सम की मुखालफत जो है, मुजस्सम की मुखालफत ये है। मुजस्सम की मुखालफत क्या है? मुजस्सम की मुखालफत ये है कि वो बेटा नहीं है। ठीक है, मुजस्सम की मुखालफत ये है, तजस्सुम की मुखालफत ये है कि वो बेटा नहीं है। क्यों नहीं है वो? ठीक है, जब मुकद्दसा मरियम, इससे पहले के यूसुफ उसे छुए या यूसुफ उसके साथ अपना वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता रखे, उससे पहले रूल कुदूस की कुदरत से वो हमला हो चुकी है। ठीक है, तो इसलिए मुझे और आपको इस बात को हमेशा याद रखना है और इसी को ग्लोरीफाई करना है। ठीक है, इसी को ग्लोरीफाई करना है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। यीशु मसीह खुदा है और खुदा का बेटा है। और यीशु मसीह की जो गवाही है वो नबूवत की रूह है। समझ आ रही है जी? यीशु मसीह की गवाही। अब ये गैर अक़वाम को हम किस तरह बयान करें जी? इसका बयान करने के बहुत सारे लोग गैर कौमों को बयान करने के लिए ऐसे बयान कर देते हैं जैसे हम किसी कलीसिया वाले को बयान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बयान करने का तरीकाकार सही मालूम नहीं है। तो उनको भी हम ऐसे ही बता रहे होते हैं जैसे किसी कलीसिया के बंदे को, जैसे किसी क्रिश्चियन को बताना है। तो उनको बताने का तरीका भी बहुत क्लियरली बाइबल मुकद्दस में लिखा है।
ठीक है, जब हम कलेमे का जिक्र करते हैं तो कलेमे से सारी चीजें वाज़ी हो जाती हैं। ठीक है, कलेमा मुजस्सम हुआ है, कलाम मुजस्सम हुआ है। तो ये है यीशु मसीह की रियल आइडेंटिटी, यही रियल शनाख्त है, और इससे यीशु मसीह खुश होते हैं और ये जलाल पाते हैं। खुश से मुराद जलाल पाते हैं, ग्लोरीफाई होते हैं। तो खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे और हम इस बात को लोगों तक बयान करें। अगर आपको कोई ज्यूज मिलता है तो आप उसे भी बयान करें। आप कोई ओनली जीसस वाला मिलता है उसको बयान करें। अगर आपको कोई यहोवा विटनेस वाला मिलता है तो आप उसे बयान करने की कोशिश करें कि यीशु मसीह बेटा है, खुदा का बेटा है, और वो खुद खुदा है और वो खुद खुदा के बराबर है। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर साहब। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे और हम सब ने आज इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत पाई है। हम सब दुआगो हैं कि खुदावंद यीशु आपको इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। हालेलुया। हम सब खुदावंद के कलाम में से जो हमने सीखा है, आज हमने खुदावंद के कलाम से बहुत बरकत पाई है और मेरा ईमान है कि खुदावंद आप सबकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करने वाला है। गॉड ब्लेस यू। सो मेरी रिक्वेस्ट होगी ब्रदर अयाज मसीह से कि खुदा के खादम के लिए और आज के कलाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें और इनके लिए बरकत और सलामती की दुआ करें प्लीज। ब्रदर